बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम हमारा ईमान है, कुरान करीम हमारा अकीदा है। कुरान करीम का हवाला देने में इल्मी अमानत व दयानत का पहलू या इल्मी ख़यानत। दौर हाजिर के एक BA पास मीडिया स्कॉलर की किताब मकामात के हवाले से। मेरे सामने एक BA पास मीडिया स्कॉलर की किताब मकामात है। इसका 5वां एडिशन उनके इदारा अल-मौरिद ने 2019 में शाया किया है, जिसके दिबाचे में BA पास मीडिया स्कॉलर लिखते हैं कि इल्म फ़िक्र और कलम व किरतास की दुनिया में कमो बेश रुबा सदी का सफ़र है। इस किताब मकामात के सफ़ा 178 पर उनका एक मजमून बउनवान हमारी दावत है, जो उन्होंने 2012 में लिखा। इसमें सफ़ा 179 की सतर नंबर 5 से एक पैराग्राफ शुरू होकर 13वीं सतर में मुकम्मल होता है। पैराग्राफ के आखिर में नंबर 2 का निशान लगाकर हाशिये में सूरतुल आला की आयत 14 ता 17 का हवाला दिया गया है। आप कुरान करीम बातर्जमा खोलें या स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाएं और फिर इस पैराग्राफ को पढ़ें और नोट फरमाएं कि कुरान करीम की आयात मुबारका कुछ कह रही हैं और ये पैराग्राफ बिल्कुल कुछ और कह रहा है। सूरतुल आला की आयत नंबर 14 ता 17 और उनका तर्जमा मुलाहजा हो। कद अफलह मन तज़क्का, बेशक भला हुआ उसका जो संवरा, व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और लिया उसने नाम अपने रब का फिर नमाज पढ़ी। बल तुसिरून हयात दुनिया, कोई नहीं तुम बढ़ाते हो दुनिया के जीने को। वल आखिरतु खैरुम व अबका, और पिछला घर बेहतर है और बाकी रहने वाला। ये था कुरान करीम में सूरतुल आला की आयत नंबर 14 ता 17 का तर्जमा। अब हम आते हैं BA पास मीडिया स्कॉलर की किताब मकामात के सफ़ा 179 के उस पैराग्राफ की तरफ, जिसके आखिर में उन्होंने कुरान का हवाला दिया है। फिर आप मुलाहजा फरमाएं कि पैराग्राफ क्या कह रहा है और कुरान क्या कह रहा था। दुनिया के तमाम इंसानों को हम उस दीन पर ईमान और उसके मुताबिक अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के तज़किये की दावत देते हैं। जो लोग इस दावत को कबूल कर लें, उनका सिला खुदा की जन्नत है, जिसकी वुसअत पूरी कायनात की वुसअत है, जिसमें जिंदगी के साथ मौत, लज्जत के साथ अलम, खुशी के साथ गम, इत्मीनान के साथ इज़्तिराब, राहत के साथ तकलीफ और नेमत के साथ निकमत का कोई तसव्वुर नहीं है, जिसका आराम दायमी है, जिसकी लज्जत बेइंतहा है, जिसके शब रोज जावेदा है, जिसकी सलामती अबदी है, जिसकी मुसर्रत गैर फानी है, जिसका जमाल लाजवाल और कमाल बेनहायत है। इस पैराग्राफ को पढ़ें और सूरतुल आला की आयत नंबर 14 ता 17 का मफहूम और तर्जमा पढ़ें। क्या मुनासबत है इस पैराग्राफ को इन आयात मुबारका के साथ। और अगर हम इस पैराग्राफ की आखिरी 2 सतरों को बुनियाद बनाएं, जिनके आखिर में सूरतुल आला का हवाला दिया गया है, तो वो 2 सतरें भी मुलाहजा फरमाएं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इसमें वो कुछ मुहैया किया है जिसे ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल कभी गुजरा है। यहाँ उन्होंने नंबर 2 रेफरेंस और हवाला देकर, नीचे 2 नंबर देकर सूरतुल आला नंबर 87 और इसका आयत नंबर 14 ता 17 लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ और इन आयात का मफहूम मजमून हरगिज यकसां नहीं है। यहाँ हम बड़े अदब व एहतराम से मौसूफ BA पास मीडिया स्कॉलर से गुजारिश करते हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, अकाबिरीन उम्मत इस्लामिया की इबारात आपकी कतअ बुरीद और खयानत से महफूज नहीं थी। यहाँ तो कुरान करीम पर भी आपने वही वार किया है, वही खिलवाड़ किया है, और खुदा का कुरान भी आपकी रिवायती कतअ बुरीद और खयानत से महफूज नहीं रहा। हर मुसलमान जो कुरान करीम पर ईमान रखता है, वो आपसे पूछने का हक रखता है कि आपने कुरानी तहकीक, कुरानी रिसर्च का नाम ले लेकर उसी कुरान के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया। सद अफसोस कि क्या यह है आपके इल्म व फिक्र और कलम व किरतास की दुनिया में कमो बेश रुबा सदी का सफर। आपके इस मजमून का उन्वान है हमारी दावत। आपके फॉलोअर्स आपसे बजा तौर पर सवाल करते हैं कि क्या यह है आपकी दावत जिसमें कुरान के नाम पर कुरान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपके फॉलोअर्स आपसे बजा तौर पर पूछते हैं कि अगर ओरिजिनल सोर्सेज तक हमारी बराह रास्त रसाई नहीं थी और हमने आप पर एतमाद किया था, तो क्या यूं आपने हमें मिसगाइड करना था। इस सूरत हाल में क्या गुंजाइश रह जाती है कि हम आपके लेक्चर्स, आपके टॉक शोज, आपकी मिजान व मकामात वगैरह और आपके रेफरेंसेस व हवालाजात पर मजीद एतमाद कर सकें।
نظروا لطيبة ونور طه يسطعون